नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप। आज कोर्स से हट के बात करेंगे। आज बात करेंगे डीएलएड परीक्षा में 95% कैसे लाएं नंबर। इनके कुछ तरीके हैं। देखो, पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी, इसका तो कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि पढ़ाई होने के बावजूद भी आपका वो चीज़ नहीं हो पाता और कुछ नंबर कट जाते हैं। तो वो जो कुछ नंबर कट जाते हैं जिनसे आपकी मेरिट ख़राब हो जाती है, उन सबको अच्छे से करने के लिए आपको इन 10 बिंदुओं को अमल करना पड़ेगा। इन 10 बिंदुओं पर अमल कर लिया तो 95% तो ज़रूर आने ही आने हैं आपके। इनमें से कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको पहले से पता होंगे और कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो आपको नए नए पता चलेंगे। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान से देखिए ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। अभी अगर आपकी थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, मान के चलो कि अगर ओवरऑल आपका 1 से 2% भी कम बन रहा है, तो ये मान के चलिए कि ये जब मेरिट बनेगी, जब आप शिक्षक बनेंगे, जब आप शिक्षक भर्ती परीक्षा देंगे, उसमें आपकी भर्ती परीक्षा के नंबर और एकेडमिक नंबर ये सब जोड़े जाते हैं, उनसे मेरिट बनती है। वहाँ पर लोग एक एक नंबर से बाहर हो जाते हैं। यहाँ तो फिर भी मैं 1-2% की बात कर रहा हूँ। तो ये जो 1-2% होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनको गेन करने के लिए इन सभी बिंदुओं को आप ध्यान से देखिए और आपके जो एक्स्ट्रा 1-2% बनने वाले थे वो इस वीडियो को देखकर ज़रूर बन जाएंगे। एक तो चीज़ हो गई बेसिक सेंस। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि 2 काले व नीले पेन अपने साथ लेकर जाएं, ब्लैक स्केच, स्केल। और मैथ का जब एग्ज़ाम हो तो उसमें जो ज़रूरी सामान है, कंपास, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, जो भी आपको ज़रूरत पड़ता है मैथ के एग्ज़ाम में, वो सभी चीज़ें आप लेकर ज़रूर जाएं। साथ ही साथ जब आप अपनी सीट पर बैठें तो आसपास ये ज़रूर देख लें कि कहीं कोई आपत्तिजनक वस्तु तो नहीं पड़ी है, कहीं कोई पर्ची तो नहीं पड़ी है, कहीं कोई किताब तो नहीं पड़ी। तो आसपास अपने ज़रूर देख लें। वैसे ये सब चीज़ें तो एग्ज़ाम में बताया जाता है, जो वहाँ पर एग्ज़ामिनर होगा, जो आपके एग्ज़ाम करा रहा होगा, वो सब ये बताएगा। लेकिन आपको अपने आप से ज़रूर देख लेना है, क्योंकि अगर आपके पास कोई चीज़ पाई जाएगी तो आप ही बुक किए जाओगे। ये याद रखना, आप बुक किए जाओगे और परीक्षा से आपको हटा दिया जाएगा। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 1। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जैसे ही आपको कॉपी मिले, कॉपी के सभी पेजेस को चेक कर लीजिए कि सारे पेजेस हैं कि नहीं हैं। जितने पेजेस प्रश्न पुस्तिका पर लिखा हो, आंसर शीट पर लिखा होता है कितने पेजेस इस पुस्तिका में है, तो वो सारे पेजेस चेक कर लीजिए। ऐसा ना हो कि एक आधा पेज फटा हो या उसमें हो ही ना। तो सभी एंट्रीज़ को फिल करने से पहले आप अपनी कॉपी को अच्छे से चेक कर लो कि सारे पेज उसमें हैं या नहीं हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि जो भी आपको कॉपी पर अपनी एंट्रीज़ भरनी है, रोल नंबर, कंट्रोल नंबर, ये जो भी है, वो सब कुछ आप अपने एडमिट कार्ड से देखकर ही डालें, क्योंकि एडमिट कार्ड में सारी डिटेल दी होती है। उसमें क्या होता है कि अगर आपने रोल नंबर गलत डाल दिया तो फिर आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, चाहे आप जितना अच्छा लिख दें। इसके बाद के सारे पॉइंट बेकार हो जाएंगे अगर आपने रोल नंबर को गलत लिख दिया। इसीलिए रोल नंबर हमेशा एडमिट कार्ड से देखकर लिखें और सही सही लिखें। जितनी भी एंट्रीज़ हैं, डेट डालनी हो एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम का नाम डालना हो, रोल नंबर डालना हो, कुछ भी डालना हो, वो एकदम अच्छे से सही सही आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी आपको कॉपी मिलेगी तो आपको इस तरह से 2 लाइनें खींच लेनी है। लेफ़्ट साइड में थोड़ी इसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी और राइट साइड में इसकी चौड़ाई कम होगी। ये आप याद रखना। तो इसको आप अच्छे से ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इधर आपने थोड़ी जगह छोड़ दी, इस तरह दाईं तरफ थोड़ी जगह छोड़ दी, यहाँ पर जो लिखेंगे वो साफ साफ नज़र आएगा। तो इसलिए ये 2 लाइनें हमेशा छोड़ी जाती हैं और ये तरीका बहुत पहले से चला आ रहा है। एग्ज़ामिनर को अच्छी दिखनी चाहिए कॉपी, अच्छी दिखेगी तभी वो अच्छे से नंबर आपको दे पाएगा। तो ये भी आप समझ लो, कॉपी मिलते ही एंट्रीज फिल करो और उसके बाद ब्लैक स्केच से कॉपी के पेज पर दोनों साइड लाइन खींच लें। बाईं तरफ ज़्यादा खींचना है और दाईं तरफ कम खींचना है, जैसा कि आपको यहाँ पर फोटो में दिख रहा होगा। 4th पॉइंट यहाँ पर है कि प्रत्येक खंड को शुरू करने से पहले उसको ब्लैक स्केच से ज़रूर लिखें। प्रश्नों के उत्तर एक सीक्वेंस में लिखें। आपको मालूम है कि 3 खंड होते हैं आपके में। पहला होता है बहुविकल्पी, दूसरा होता है आपका अति लघु उत्तरी, तीसरा होता है लघु उत्तरी प्रश्न। तो कुल मिलाकर 3 खंड होते हैं। तो जब आप बहुविकल्पी प्रश्न का खंड शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऐसे बड़ा बड़ा लिखना है, ठीक है।
और उसके बाद सभी उत्तरों को एक सीक्वेंस में लिखते जाइए। ऐसा ना हो कि आपको प्रश्न संख्या 4 आ रही हो तो आप यहाँ पर 4 लिख दो, फिर 1 2 3। देखो नंबर तो नहीं कटेंगे, लेकिन एक जो इम्प्रेशन पड़ता होता है वो इम्प्रेशन खराब हो जाता है। ये ज़रूर देखो कि यहाँ पर जो आपका पहला पेज हो उसमें तो बिल्कुल भी गलत सलत ना लिखा हो, एकदम अच्छा लिखा हो, एकदम साफ सुथरा लिखा हो। क्योंकि जैसे एग्जामिनर खोलेगा पहला पन्ना ही उसको अगर गंदा दिखेगा तो फिर उसकी मेंटालिटी ये हो जाती है कि इसने तो सब ही गंदा लिखा होगा। तो इसलिए इसको ज़रूर ध्यान रखो। यहाँ पर इस पॉइंट को देखो, जो भी खंड शुरू कर रहे हो ऊपर आपको ब्लैक स्केच से बड़ा बड़ा लिखना है और उनके जो आंसर्स हैं वो एक सीरियल में लिखते चले जाओ, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसकी, अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं बाद में कर लूँगा, तो उसके लिए आप जगह छोड़ दो। और मान के चलो कि आपको उत्तर संख्या 3 आ ही नहीं रही है और कोई उम्मीद भी नहीं है, दिमाग में कहीं से आ सकता है, तो उसको फिर यहाँ पर जगह मत छोड़ो, उसको छोड़ दो, ठीक है। 2 के बाद सीधा आप 4 कर दो, ठीक है। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 5 क्या है। प्रत्येक खंड खत्म होने के बाद अगला खंड अगले पेज से शुरू करें। मान के चलो एक पेज पर बहुविकल्पी हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नीचे 3 लाइनें छूटी मिल रही हैं या 4 लाइनें छूटी मिल रही हैं। 4 लाइनें अगर छूटी मिल रही हैं तो इस पर आपको कुछ नहीं करना है। क्लियर हो गई बात। इस पे आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट पेज से आपका अति लघुत्तरी वाला खंड शुरू करेंगे, ये चीज़ आप याद रखो। उसी की तरह आप जब अति लघुत्तरी खत्म हो जाएंगे, जो लघुत्तरी खंड शुरू होगा तो वो आपका अगले पेज से शुरू होगा, ये याद रखिएगा। तो इतनी बात आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि हमें कॉपी को सजा के अच्छे से साफ़ सुथरी लिखनी है, जिससे क्या होगा, जो एग्ज़ामिनर होगा जहां उसको 1 नंबर देना है, मान के चलो 2 नंबर का क्वेश्चन है और आपने लिखा तो है, ठीक ठाक लिखा है, लेकिन ज़्यादातर एग्ज़ामिनर की मेंटालिटी होती है कि 2 में 2 नहीं देना है। अगर आपका साफ साफ लिखा है तो वो 1 की बजाय आपको 2 नंबर भी देगा, निश्चित है। आगे देखते हैं अगला यहाँ पर पॉइंट क्या है। अति लघुत्तरी व लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर के मध्य में कम से कम 2 लाइन अवश्य छोड़ें। मान के चलो ये अति लघुत्तरी क्वेश्चन आपने लिखा, यहाँ पर आपने मोटे हेडिंग से डाल दिया स्केच पेन से उत्तर संख्या 6, उसके बाद 1 लाइन छोड़ी और उसके बाद आपने लिखा, जैसे क्वेश्चन पूछा गया हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो आपने यहाँ लिखा हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ। अब इसके बाद आपको कम से कम 2 लाइनें छोड़नी है। 2 लाइनें क्यों छोड़नी? एक तो ये देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, अब ये दूर दूर लिखा है, देखने में अच्छा लग रहा है। दूसरी बात, एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसको 1 नंबर देना है तो वो यहाँ पर देना प्रेफर करता है। अगर आपने ये 2 लाइन नहीं छोड़ी, मान के चलो 1 लाइन छोड़ी या 1 भी लाइन नहीं छोड़ी, तो यहाँ पर क्या होगा, इतनी जगह बचेगी, उसको नंबर देने में थोड़ी तकलीफ होगी। तो इसलिए उसको नंबर देने के लिए भी आप जगह कम से कम छोड़ो, कम से कम इन 2 क्वेश्चन के बीच में 2 लाइनें ज़रूर छोड़ो, ताकि एग्जामिनर नंबर दे पाए और आपका जो कॉपी है वो अच्छी दिख सके। अगला यहाँ पर जो पॉइंट है, अति लघु उत्तरीय उत्तर के मेन पार्ट को और लघु उत्तरीय उत्तर के मेन वाक्य को ब्लैक पेन से लिखें। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि मान के चलो कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखो, तो यहाँ पर जो इसका मेन पार्ट है, यानी जो मेन आंसर है, वो आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम, देखो यहाँ तक तो हमने ब्लू पेन से लिखा है, और नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, इसको हमने ब्लैक पेन से लिख दिया है। इससे क्या होगा कि ये जो आंसर है एकदम उभर के सामने आ जाएगा और क्वेश्चन को आसानी से एग्जामिनर देख सकेगा जो आपने आंसर लिखा है, और आपको पूरे में पूरे नंबर फटाक से देगा। नंबर देने में कंजूसी एग्जामिनर नहीं करता है, बशर्ते कॉपी अच्छी लिखी हो और सही सही लिखा हो। यहाँ पर देखते हैं अगला पॉइंट यहाँ पर है, प्रयास करें सुंदर राइटिंग में ही लिखें और कटिंग ना करें। कुछ गलत होने पर मात्र 1 लाइन से काट दें। देखो यहाँ पर ये मेरी राइटिंग है, जितना मुझे सुंदर हो सकता है उतना मैंने लिखा है, इससे ज़्यादा सुंदर मेरी राइटिंग नहीं हो सकती। आपकी भी जितनी मैक्सिमम सुंदर राइटिंग हो उतना सुंदर आप लिखें, सही लिखें, कहीं भी कटिंग पिटिंग ना करें। और अगर मान के चलो कुछ गलत भी हो जाता है तो आप बस उसको 1 लाइन से ऐसे काट दें, उसमें ये नहीं करना है, ठीक है, ये गंदा संदा नहीं करना है। पता चला इसको इतना पूरा कवर करके आपने रंग दिया,
ये नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन से ऐसे काट देना है और आगे उसका जो भी सही है वो लिखना है। तो इतना ज़रूर करना, कटिंग फिटिंग करोगे तो एग्जामिनर को देखने में गंदा लगेगा, जहाँ उसको 2 नंबर देने थे वहाँ वो 1 ही नंबर देगा, या 1 नंबर देने थे तो वहाँ पर वो आधा नंबर देगा। तो कटिंग फिटिंग मत करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 9 है, प्रश्नों के उत्तर को ज़्यादा लंबा ना खींचें, जितना पूछा जाए उतना ही लिखें। जैसे आपसे क्वेश्चन आ गया, भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखो। अब आपको पड़ोसी देशों के नाम ही लिखने हैं, कहीं आप ये ना लिखने लगें कि भारत के पश्चिम में कौन सा राज्य है, पूर्व में ये राज्य है, उत्तर में ये राज्य है। ये सब आप अपनी तरफ से कुछ मत लिखो। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 को जो शब्द होंगे वही मेन होंगे, तो बस उतना ही लिखना है आपको। नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, बस इतना ही लिखना है। आपको ये नहीं लिखना है कि वो पड़ोस में उत्तर में ये है, इसकी इतनी सीमा लगती है, ये सब नहीं लिखना है। जितना पूछे उतना लिखो, ठीक है। आगे देखो, अगला यहाँ पर जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, यदि दूसरी कॉपी ली है तो उस पर बी जरूर लिखें। मजबूत धागे से दोनों कॉपी को बांध लें और बी कॉपी में सही सही एंट्रीज भर दें। पहली कॉपी पर A+B लिखना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी धागा खुल जाता है तो आपको जब कॉपी चेक होगी तो वहाँ पर एग्जामिनर ढूंढेगा कि अरे इसकी बी कॉपी कहाँ गई, ठीक है, तो उसी वो बंडल में मिल जाएगी। लेकिन अगर A+B नहीं लिखा होगा और अगर धागा खुल जाएगा तो एग्जामिनर सोचेगा केवल एक ही कॉपी है और वो उसी एक कॉपी के हिसाब से चेक करके आपको नंबर दे देगा। तो जब भी बी कॉपी लें तो उसमें बी जरूर लिखें, पहली कॉपी पर A+B लिखें और उसको मजबूत धागे से 2 से 3 जगह जरूर बांध लें, और जो दूसरी कॉपी है उस पर बी लिख दें बड़ा बड़ा, याद रहेगा। तो इन सब पॉइंट को अगर ध्यान में रखा आपने तो ये मान के चलो कि जो आपके एक्स्ट्रा 3 से 4, 5 से 6 जितने भी नंबर बढ़ सकते हैं वो आप बढ़ा सकते हैं, इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखें। वीडियो को बड़ी मेहनत से बनाया गया है, इसीलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताएं, और अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं।